हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं ग्रैंड मास्टर ऑफ गोरमेट का 25th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरुआत में ही देखते हैं कि शुरू हो चुकी है अपने भैया की फूड डिलीवरी। और जैसे ही अपने भैया को पहला ऑर्डर मिलता है वैसे ही हमारी प्यारी पोतेतर जल्दी जल्दी चलाती है अपना हाथ और यूनर भी देती है उनका साथ। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर तैयार हो जाता है और गॉड्स हैंड एकेडमी का बुढ़ा भी उछलते कूदते हुए सही जगह पर और सही टाइम पर पहुंच जाता है। लेकिन बेचारी की टाइमिंग गलत थी, क्योंकि जब वो ऑर्डर लेकर पहुंचा तब वो औरत थी लगभग निर्वस्त्र, इसीलिए चला देती है वो अपना हाथों का अस्त्र। साली ठरकी गई के। वहाँ दूसरा अपने भैया की इस तकनीक को देखकर यूनर मैडम और जाओ मैडम दोनों ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। दोनों के नजर में अपने भैया की इज्जत अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब दोनों अपने भैया की इस तकनीक की तारीफ कर ही रहे थे तब भी वहाँ पर लुटे पिटे हालत में आ जाता है वो बुढ़ा। बुढ़े को ऐसी हालत में देख अपने भैया भी समझ चुके थे कि भाई कुछ तो लोचा हुआ है, इसलिए वो उस बुढ़े से पूछता है, अबे हुआ क्या है? अपने भैया की बात सुनते ही वो बुढ़ा भी अपने लुटे पिटे हालत में अपना सारा दुखियान सुना देता है। जिसे सुनकर तो अपने भैया अपना सिर पीट लेते हैं। ओ ताऊ जी, क्या कर दिया तूने? तेनू कड़े अभ्यास की जरूरत है। इतना बोलते अपने भैया बुला लेते हैं उस मुच्छड़ को और भेज देते हैं उस बुढ़े को ट्रेनिंग देने। तभी अपनी प्यारी शेंग मैडम अपने भैया को धांसू आइडिया देते हैं। लुजियान, तुम्हें नहीं लगता ये उन लोगों का काम है जो बंदरों की तरह उछल कूद करना जानते हैं? अपने भैया को भी लगता है ये आइडिया झक्कास, इसलिए वो बुला लेते हैं तैनरैन को बिना किए कोई बकवास। लेकिन वह दूसरा तैनरैन अपने भैया के इस ऑर्डर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और हो भी क्यों, वो एक अलायंस की लीडर थी, उनसे ये गधे मजदूरी का काम थोड़ा ही ना जचता है। जब वो अपने भैया को इस बारे में गाली दे ही रही थी तब भी वहाँ पर आते हैं अपने चू भैया, जिसे देखकर तैनरैन भचक्की रह जाती है। अबे तू यहाँ क्या कर रही है? चू भैया भी बोलते हैं, अबे मेरे हीरो ने मुझे जो इलास्टिक पैर दिया ना वो बिल्कुल फैंटास्टिक तरीके से चल रही है, और वैसे भी अभी भी तुम उसे रेस नहीं जीत सकती, क्यों रेस करेगी? और अपने भैया को अच्छे से चलते फिरते देख तैनरैन खुश हो जाती है और फिर अपने भैया को गाली देने के बजाय हजारों दुआएं देने लगते हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ थी खुशी वहाँ दूसरा था गम, और इसी खुशी में दोनों भाई बहन लगाते पोस्टर बेपरवाही में सुझा देते पब्लिक का बम। फिर देखते ही देखते अपने भैया का ये पोस्टर दिखाने लगता है अपना असर, और पब्लिक भी नहीं छोड़ती टेस्टी खाने का एक भी कसर। देखते ही देखते चल पड़ा था हवा की रफ्तार से अपने भैया को कारोबार, और अपने भैया भी नहीं कर पा रहे थे खुशी का इजहार। जब अपने भैया का बिजनेस मक्खन की तरह चल ही रहा था तब भी वहाँ पर आ जाते कुछ लोग। सामने मौजूद आदमी की शक्ल किसी शुतुरमुर्ग से कम नहीं लग रही थी, और उसके साथ आए थे उसकी पूरी पलटन। आते ही वो कस्टमर्स को भगाने लगते हैं और चीजों को तोड़ते फोड़ते हुए एक बड़ी सी टेबल पर आकर वो शुतुरमुर्ग अपनी तशरीफ टिकाकर आराम से बैठ जाता है और बड़े रुआब से कहता है। तो शुतुरमुर्ग कैसा रुआब देखकर सभी लड़कियां तो भड़क जाती है, लेकिन अपने भैया अपना संयम रखते हैं और बड़े सभ्य तरीके से पूछते हैं, सर आपको क्या चाहिए? और अपने भैया को ऐसे आराम से बात करते देख शुतुरमुर्ग बड़े रुआब से कहता है, देख मुझे तेरे रेस्टोरेंट के सारे डिश को टेस्ट करना है, और तो और मुझे सर्व करने के लिए सेलेस्टियल सर्कस स्कूल की खूबसूरत कन्या चाहिए। और ये सुनकर अब तो अपने भैया का भी खून उबल जाता है। वो बड़े गंभीर हाव भाव के साथ कहते हैं, देख शुतुरमुर्ग के बच्चे, मुझे मेरी बीवी की किचन में मदद चाहिए। इतना बोलते वो किचन में चले जाते हैं, लेकिन किचन में जाते उनके हाव फिर से बदल जाते हैं। वो तो अपना सिर पीट रहे थे कि आखिरकार इतना सारा खाना बनाए तो बनाए कैसे। और जैसे ही एक्स्ट्रा स्पाइसी पोतेतर यूनर तीनों ही ऑर्डर सुनते तीनों के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन अपने भैया हार नहीं मानते, जैसे तैसे करके लगभग 1 घंटे के अंदर वो सारा डिश तैयार कर देते हैं। अपने सामने सजे हुए अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवानों को देखकर उस शुतुरमुर्ग के लोगों के मुंह से तो लार टपक रही थी। लेकिन बेचारों की किस्मत बुरी थी कि वो चाह कर भी इसे टेस्ट नहीं कर सकते थे।
अब सबको लग रहा था कि वो शुतुरमुर्ग डिश को टेस्ट करेगा करेगा करेगा, लेकिन डिश को टेस्ट करने के बजाय वो पूरे टेबल को उलट देता है और सारे खाने को जमीन में फेंक देता है और दौड़ते हुए कहता है, अबे साले मुझे क्या गर्मा गर्म खिला रहे हो। लेकिन उस शुतुरमुर्ग को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये काम करके उसने लाइसेब लड़कियों को भयंकर वाला गुस्सा दिला दिया है, बल्कि जगा दिया है खतरनाक दानव जिसके सामने ये सभी एक तुच्छ मानव। इस वक्त अपने भैया का पूरा प्रेजेंस ही बदल चुका था। वो बड़े गंभीर हाव-भाव के साथ कहते हैं, सर हो सकता है कि आपने किसी भी खाने को नहीं खाया है, लेकिन फिर भी आपको सभी की पेमेंट करनी ही होगी। और अपने भैया के इस बदले हुए अंदाज को देखकर बेचारे उस शुतुरमुर्ग की तो पेट में सुसु हो जाती है। डर के मारे अपने बचाव में जल्दी से वो उन पर हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले उसका हमला भैया तक पहुंचता कई सारे बोल्ट्स आकर उस हमले को रोक देता है। और ना ही सिर्फ बोल्ट उस हमले को रोकता है, बल्कि उस शुतुरमुर्ग के कई सारे आदमियों को भी मार गिराता है। और ये करने वाली कोई और नहीं, ये थी हमारी हॉट तैनरैन। अपने सेना को पल भर में आधा होते देख उस शुतुरमुर्ग की तो हवा टाइट हो जाती है। वो तुरंत वहां से भगने की कोशिश करता है, लेकिन अपने भैया उसे इतनी आसानी से भगने कैसे दे सकते थे। पहले तो वो सूद समेत उससे सारा सब कुछ वसूल करने वाले थे। वो सीधा उस शुतुरमुर्ग को उसके बालों से दबोच लेते हैं। इस बात से तो वो शुतुरमुर्ग किसी हलाल होने वाले बकरी की तरह छटपटाने लगते हैं। तो क्या चाहिए? तभी फिर से अपने भैया बड़े गंभीर हाव-भाव के साथ कहते हैं, अबे देख शुतुरमुर्ग के बच्चे, अगर जमीन में एक भी खाने का दाना मुझे पड़ा हुआ मिला ना, तो मैं वादा करता हूँ तू और तेरा एक भी आदमी आज से पहले टॉयलेट जाने के लायक नहीं रहेगा। और ये धमकी सुनकर तो शुतुरमुर्ग के साथ ही साथ उसके सभी आदमी किसी अच्छे बच्चे की तरह जमीन पर सभी खाने को खाने लगते हैं। जिसके बाद अपने भैया उन सभी का बिल बना लगते हैं। तो तुम लोगों ने मेरे स्टोर में आकर मेरे कस्टमर्स को भगाया, इसका 1000 सिल्वर चाइल्स। तुमने जो तोड़फोड़ की उसकी 2000 सिल्वर चाइल्स, और तुम्हारे खाए हुए खाने का हुआ 5000 सिल्वर चाइल्स, और टोटल हुआ 8000 सिल्वर चाइल्स। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर भाई साहब को तो हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन एक बार फिर लड़कियों का गुस्सा देखकर तो पक जाता है और अपने पास से 2000 सिल्वर टाइल्स सामने रख देता है और सब कुछ खोल खाल देता है कि आखिरकार वो ये सब काम कर क्यों रहा है। असल में इसे भेजने वाला कोई और नहीं, ये था वो बकरी खोपड़ी, क्योंकि अपने भैया से इतने शर्मनाक हार के बाद समाज में उसकी इज्जत की तो थुत्तू हो गई थी, और इसीलिए अपने भैया से बदला लेने के लिए ही उस बकरी खोपड़ी ने शुतुरमुर्ग को भेजा था। लेकिन बेचारे की चाल उल्टी पड़ चुकी थी और अपने भैया भी समझ चुके थे कि इतनी बड़ी रकम ये शुतुरमुर्ग तो दे नहीं पाएगा। इसीलिए अपने भैया एक तोड़ू आइडिया निकालते हैं और कहते हैं, देख मैं तेरे लिए 6000 सिल्वर टाइल्स माफ कर सकता हूँ। ये सुनकर तो लड़कियां सत्ते में आ जाती। वो पूछते, अबे तू ये कर क्या रहा है? तभी अपने भैया भी कहते, अबे फिकर नॉट, मेरे पास एक तोड़ू आइडिया है। ये सुनकर लड़कियां भी कुछ नहीं कहती क्योंकि उन्हें अपने भैया पर पूरा भरोसा था। तभी अपने भैया कहते हैं, देख अगर तू अपनी जमीन का एक बड़ा सा हिस्सा मुझे एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए दे दे तो मैं वादा करता हूँ तो मैं तेरी 6000 सिल्वर टाइल्स माफ कर दूंगा। लेकिन चिंता मत कर, उस रेस्टोरेंट का मालिक कोई और नहीं बल्कि तू ही होगा। बोल ये डील मंजूर है तुझे? ये सुनकर वो शुतुरमुर्ग तो एक पल के लिए भौचक्का रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने भैया उसके बारे में सोच रहे। ये देखकर तो उसका दिल भर आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो ही नहीं, उसके सभी साथी भी सेंटी हो जाते हैं। और ऐसे ही हो जाता है वो शुतुरमुर्ग और अपने हीरो के बीच दोस्ती। सब भी अपने भैया के नारे लगाने लगते हैं, अपना हीरो जिंदाबाद, टर्की हीरो जिंदाबाद। देखते ही देखते समय हो जाता है अपने भैया के निकलने का। असल में अपने भैया जितनी जल्दी हो सके अपने नए नवेले रेस्टोरेंट को खोलना चाहते थे। जाओ मैडम तो अपने भैया के डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि जितना ज्यादा रेस्टोरेंट उतना ज्यादा पैसा, उतना ही ज्यादा पावर। वहाँ दूसरा ब्रांड मैडम बिल्कुल भी खुश नहीं थी। गुस्से से मुंह फुलाते वो कहती है, अबे अगर तूने मुझे नहीं रोका होता ना तो मैं शुतुरमुर्ग का तंदूरी बना देती। वह दूसरा एक्स्ट्रा स्पाइसी अपने भैया के जाने से बड़ा दुखी था, और वह एक और तरफ शातिर लोमड़ी तो अपने भैया के जाने से बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो मन ही मन बस एक ही बात सोच रही थी कि एक बार अपने भैया की ऐसे जानने के बाद पूरे रेस्टोरेंट को वो अपने कब्जे में कर लेगी और यहाँ की पक्की लीडर बन जाएगी। देखते ही देखते अपने भैया का भी जाने का वक्त हो जाता है और अपने भैया भी अपने घोड़े में टुक-बुक करते करते वहां से निकल लेते हैं। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत जाता है। पूरे रेस्टोरेंट पर अब हुकूमत करने वाली कोई और नहीं, ये थी हमारी यूनर मैडम।
इस बात से यूनर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन ऊपर वाले से उसकी ये खुशी देख ही नहीं गई जरा। फिर एक समस्या हो गई खड़ा, क्योंकि एक ऑर्डर आ गया था बड़ा। अचानक से चाची किचन के अंदर आ जाती और कहती है, यूनर हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, कोई हमारे सभी डिश को ऑर्डर करना चाहता है। ये सुनकर तो यूनर के हवाई बदल जाते हैं। वो बाहर जाकर गुस्से से भड़कते उस कस्टमर से पूछते हैं, सर क्या आप सच में हमारे सारे डिश को ट्राई करना चाहते हैं? यूनर ऐसा इसलिए पूछ रही थी क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था, जब उस शतुरमुर्ग ने उनके हर एक डिश को ऑर्डर दिया था, लेकिन खाया कुछ भी नहीं था। इसलिए यूनर मैडम इस बात को कंफर्म करना चाहती थी। लेकिन वो कस्टमर जो पूरी तरह से रहस्यमय था और एक कपड़े से ढका हुआ था, वो इस बात का कोई जवाब नहीं देते। वो सीधा सीधा एक और सवाल पूछ लेती है, इस रेस्टोरेंट का हेड शेफ कौन है? ये सुनकर यूनर बड़े गर्व से अपनी छत्ती फुलाकर कहती है, मैं हूँ, और कौन होगी? ये सुनकर वो शख्स यूनर का मजाक उड़ाने लगता है। अच्छा तो तू इस रेस्टोरेंट का हेड शेफ? देख किसी और के सामने तू एक्सपर्ट बनने का नाटक कर सकता है, लेकिन मेरे जैसे एक्सपर्ट के सामने, इतना कहती वो अपना लवादा खोल देती है। तब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं, ये है एमिली की स्टूडेंट सबीना। लेकिन बात दूसरी तरफ हमारी प्यारी जायची किसी और ही उलझन में थी। वो बड़ी मासूमियत से पूछती है, क्या लुजियान के अलावा इस दुनिया में कोई और भी कुक मौजूद है? और लुजियान का नाम सुनते सबीना के कान तो कुत्ते की तरह खड़े हो जाते हैं। वो बेचैन होते हुए जायची से अपने भैया के बारे में पूछते हैं, क्या यहाँ पर लुजियान मौजूद है? तभी जायची भी बड़ी मासूमियत से कहती है, हाँ लुजियान तो वही है जिसने हमें कुकिंग करना सिखाया है। ये सुनकर तो सबीना के हाव भाई बदल जाते हैं और यूनर को झटकते हुए वो कहती है, अरे जा तू मेरे कंपटीशन के लायक नहीं है। मैं अगर किसी को चैलेंज करूंगा तो वो कोई और नहीं, वो होगा लुजियान। जल्दी जल्दी बुलाओ उसे। ये सुनकर तो यूनर मैडम का ईगो हर्ट हो जाता है, क्योंकि ये बात उसे जरा सा भी मंजूर नहीं कि कोई उसे लुजियान से कमतर आके। इसलिए वो गुस्से से भड़कते हुए कहते हैं, अबे अगर आना है तो 2 दिन बाद आना, लुजियान तभी आएगा, अभी बिजनेस का टाइम है। ये सुनकर सबीना भी आखिरकार देखने लगती है कि मैडम आखिरकार लोगों को खिला तो खिला कह रही है। वो एक चम्मच में थोड़े से खाने को उठा लेती है और उसे चेक करने लगती, लेकिन मैडम को वो खाना कुछ खास पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसमें थोड़ा सा मसाला डालने लगते हैं और अपने खाने को किसी और के द्वारा ऐसे बदलते देखी यूनर मैडम तो सत्ते में आ जाती है। वो तुरंत से रोकने के लिए उसकी तरफ भाग लेती है, लेकिन तब भी सबीना उस खाने को यूनर के मुंह में डाल देता है और ऐसे यूनर को पता चल जाता है कि खाना बनाने के मामले में सबीना उससे कई ज्यादा आगे। आम बात है, यूनर को तो अपने भैया सीखने का ज्यादा मौका ही नहीं मिला था। और वह दूसरी तरफ सबीना जो 2400 घंटे एमिली से ट्रेनिंग ले रही थी, उसे तो बेहतर होना ही था। तभी सबीना बड़े गर्व से अपनी छत्ती चौड़ी करके बोलती है, तो क्या अब मैं लुजियान को चैलेंज कर सकता हूँ? तभी एक दबंग सी आवाज सुनाई देती है, चैलेंज? अच्छा तो तुम होने चैलेंजर। यह सुनकर सबीना भी उनकी तारीफ पूछती है। तभी जवाब आता है, मैं इस रेस्टोरेंट की मालकिन हूँ। हालांकि उन्हें बर्तन धोते तक ऐसा लग नहीं रहा था। तभी जाओ मैडम सबीना के पास आकर बड़े सीरियस अंदाज में कहते हैं, देखो अभी तो यहाँ पर लुजियान मौजूद नहीं, लेकिन हम तुम्हारा चैलेंज लेंगे और अगर तुम जीत गए तो तुम लुजियान से मिल सकोगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें यहाँ पे सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। बोलो तैयार हो? सबीना को तो जाओ मैडम का लक्षण ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन थोड़ा सा झिझकते हुए वो आखिरकार मान जाती है। इस बात से जाओ मैडम खुश हो जाती है और कंपटीशन की तैयारी करने लगती है। कुछ ही देर में उनकी तैयारी पूरी हो जाती है और रेस्टोरेंट के बीचों बीच सबीना और यूनर दोनों की कंपटीशन शुरू भी हो जाती है। और कंपटीशन शुरू होते ही शातिलोमड़ यूनर फिर से चालाकी दिखाती है। वो टेबल में मौजूद सारे मसाले को खुद उठाने लगती है, ये सोचकर कि अगर वो यहाँ से सारे मसाले ले ले तो सबीना कभी खुद खाना बना ही नहीं पाएगी। इन पब्लिक भी कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे, उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा था कि कुछ तो लोचा, इसलिए वो यूनर से पूछते हैं, अबे तू ये कर क्या रही है? तू तो कोई फिश या मीट उठा ही नहीं रही है, मसाले से तू क्या बनाएगी? और ये सुनकर यूनर मैडम को अचानक से रियलाइज होता है कि उन्होंने तो कोई मीट या सब्जी उठाई नहीं है। और जब वो सबीना की तरफ नजर मारती है, वो देखती है कि सबीना तो इस मौके का फायदा उठाकर अच्छी चीजों को उठाकर वहां से कब की निकल चुकी है। ये देखकर यूनर मैडम फिर से निराश हो जाती है। वह दूसरा सबीना सोच रही थी कि आखिरकार वो बनाए तो बनाए क्या, और उसके पीछे एक्स्ट्रा स्पाइसी और पोते तक दोनों फुसफुसा रहे थे कि ये अपने भैया का नया चैलेंजर है। और जब वो दोनों फुसफुसा ही रहे थे तब भी सबीना सभी चीजों को हवा में उछाल देती है और पलक झपकते उन सभी को काट देती है। साफ पता चला था कि उसकी कटिंग स्किल पोते तक से कई ज्यादा आगे है। और फिर देखते ही देखते कुछ ही देर में बन जाता है सबीना का खाना, जो कुछ और नहीं था फ्रेंच स्टाइल रेड वाइन कुक स्टिक। असल बात यह है कि मैडम को मसाले की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी।
ये देखकर पोतेतर और एक्स्ट्रा स्पाइसी दोनों भौचक्की रह जाती है। देखने में लग रही थी ये बच्ची भोला भाला, दिखा रहा था सबको ये लूला पोला, लेकिन उसकी स्किल देखकर अब तीनों नहीं दे सकते थे अपने आप को ढीला। तो गाइस क्या होगा आगे, क्या होगा इस कंपटीशन का अंजाम, क्या कर पाएंगे तीनों रोशन अपने भैया का नाम। जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आती है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।